मानी के गांव में होता है लालची चौधरी, जिससे सब गांव वाले काफी परेशान होते हैं। लेकिन एक दिन होता है चौधरी के साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि चौधरी के साथ ऐसा क्या होता है। चौधरी साहब, असगर मेरी बकरी को ले गया है और जब इससे मैं वो वापस लेने गया तो ये मुझे मना कर रहा है। असगर है, क्यों किया है तूने ये काम? जमील की बकरी उसे वापस कर दो। चौधरी साहब, मैंने जमील की बकरी नहीं चुराई, ये झूठ बोल रहा है। नहीं चौधरी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसने ही ये काम किया है, मैंने खुद देखा है इसे ये करते हुए। जमील, असगर भला झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब जाओ यहाँ से और आइंदा बिना सबूत के किसी पर इल्जाम ना लगाना। फिर जमील बिना कुछ बात किए वहाँ से आ जाता है। चौधरी साहब, जमील को भगाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। मुझे सब पता है तुमने क्या किया है, लेकिन उसकी मदद करके मुझे पैसे थोड़ी मिलने हैं। पैसे तो तुम जैसों से ही मिलेंगे और वैसे भी आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो उसके लिए तो पैसे इकट्ठे करने ही होंगे ना। तो इस तरह से जमील चौधरी से मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन चौधरी लालच में आकर जमील को इंसाफ देने से मना कर देता है और फिर जमील करता है एक ऐसा फैसला जिससे चौधरी हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील ऐसा क्या फैसला करता है। आप चौधरी के पास इंसाफ लेने के लिए गए थे तो क्या बना, मिल गया आपको हमारी बकरी? चौधरी से इंसाफ लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम चौधरी को पैसे तो नहीं देते, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो तब वो हमसे वोट मांगने के लिए आ जाता है और इसके मुकाबले में कोई खड़ा होने वाला भी तो नहीं है जिसे हम वोट ले लें। हाँ, ये बात तो आपने सही की है, तो क्यों ना आप इस दफा चौधरी के मुकाबले में खड़े हो जाएं, क्योंकि गांव को आप जैसे ईमानदार की ही जरूरत है और देखिएगा आपको ही सब गांव वाले वोट देंगे। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन अपने पास इतने पैसे थोड़ी है, क्योंकि चौधरी तो गांव वालों को पैसे देकर वोट ले लेगा। जितना उस चौधरी ने गांव वालों को परेशान करके रखा है, देखिएगा सब आपको ही वोट देंगे। जमील चौधरी के फैसले से मायूस होकर घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है उसकी बीवी उसे इलेक्शन पर खड़ा होने का कहती है और जमील मान भी जाता है। इसी तरह से इलेक्शन के दिन आने वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ क्या होता है। सुना है इस दफा असगर भी आपके मुकाबले में खड़ा हुआ है तो खड़ा रहे। तुम्हें तो पता है कि मेरे मुकाबले में जो भी इस गांव में खड़ा हुआ है वो हमेशा हार ही रहा है, क्योंकि गांव वालों को पैसे दो तो फिर आपको ही वोट मिलेंगे। भाई, आपको तो पता है कि मैं इस दफा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस दफा आप मुझे ही वोट दीजिएगा। भाई, आपको वोट तो दे देता, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही ईमानदार है, लेकिन चौधरी का मुझ पर बहुत कर्ज है। अगर मैंने उसे वोट ना दिए तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा सूद लगा देगा। कोई बात नहीं, ये खुद बहुत मजबूर था, मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उनसे वोट मांगता हूँ। फिर जमील सब गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। गांव वालों, इस दफा आपको तो पता है कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए आप सबको चौधरी के जुल्म से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उसने हम सबको बहुत लूट लिया है। इसलिए इस दफा हम उसे नई इलेक्शन जीतने देंगे। जमील गांव वालों से बात कर रहा होता है और तभी असगर वहां आ जाता है। क्या तुम लोग इस बुके की बात सुन रहे हो? वहां चौधरी 5-5 हजार रुपए दे रहा है, जाओ जल्दी से और अपने अपने हिस्से के पैसे ले रहा हो। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था चौधरी से जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव वालों को पैसे देकर वो खरीद लेता है और अपने पास तो इतने पैसे है ही नहीं। आप टेंशन ना ले, देखिएगा हमारे साथ जरूर अच्छा ही होगा। जमील इलेक्शन पर तो खड़ा हो जाता है, लेकिन जब जमील गांव वालों से वोट मांगने के लिए जाता है तो उसे वोट देने से मना कर देते हैं और फिर जमील को पता चलती है एक ऐसी चीज जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि उसे क्या पता चलता है। जमील और उसकी बीवी आ रहे होते हैं और चौधरी किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। इस दफा इलेक्शन में बहुत पैसे लग रहे हैं जग्गा, मुझे पैसे चाहिए, पूरा 1 घंटे बाद मुझे जंगल की तरह मिल और तुझे दे दूंगा मैं पैसे। इलेक्शन के बाद अपनी ही हुकूमत तो है इस गांव पर। क्या
जग्गा तो बहुत बड़ा बदमाश है, इसका मतलब चौधरी उससे पैसे ले रहा है। ये तो फिर दोनों मिलकर गांव में लूट मचा देंगे। हमें फौरन गांव वालों को इकट्ठा कर जंगल में ले जाना चाहिए। फिर जमील जाता है गांव वालों के पास और उन्हें चौधरी की सब बात बताता है और फिर वो सब जंगल में छुप जाते हैं। हमें इतनी देर हो गई है चौधरी का यहाँ इंतजार करते हुए, वो तो आया ही नहीं। मुझे तो लगता है ये जमील हमसे वोट लेने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है और आगे ही चौधरी और डाकू खड़ा होता है। अच्छा, तो तू यहाँ हमारी बातें सुनने के लिए आया था? चलो जग्गा, इसका तो खेल खत्म करे वरना ये हमारी पूरी बात गाँव में बता देगा। जैसे ही डाकू उसे मारने लगता है जमील और गांव वाले वहां आ जाते हैं। अब तो आपने देख ही लिया इस चौधरी की सच्चाई, मारो सब मिलकर इस चौधरी को। फिर सब चौधरी और उस डाकू को मारने लग जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। अब इस चौधरी को तो हम पुलिस को पकड़ाएंगे और आज के बाद आप ही इस गांव के नए एमपीए हैं। जैसे ही जमील को चौधरी की सच्चाई पता लगती है तो फौरन ही वो गांव वालों के पास जाता है और वो जंगल में छुप जाते हैं। और जैसे ही चौधरी वहां डाकू के साथ आता है तो फौरन उसे वो पकड़ लेते हैं और सब मिलकर चौधरी को मारने लग जाते हैं। तो फिर वो सब उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और जमील बन जाता है गांव का नया एमपी है, जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं।